उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पिछले एक महीने में जीका वायरस 105 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 17 मरीज जो है स्वस्थ हो चुके हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जीका वायरस से उत्पन्न स्थिति से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पेशेंट समय पर उपचार कराए और आवश्यक सतर्कता बरते तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। सीएम योगी ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि हमारी निगरानी समितियां घर घर जाकर जीका वायरस के लक्षणों वाले व्यक्तियों को चिन्ह कर रही हैं और सर्विलांस को लेकर भी तेज करते हुए उन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिकल तक पहुंचाने का योगदान भी कर रही हैं। सभी संस्थाएं अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जीका वायरस पूरी तरह से कानपुर के अंदर नियंत्रित कर लेगा और सीएम ने यह भी कहा कि मैंने इसकी समीक्षा की है, यहाँ अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है और चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सीनियर अधिकारी भी पूरी निगरानी कर रहे हैं। जीका वायरस से फैलने वाली बीमारी का प्रसार एडिस मच्छर द्वारा होता है। ये मच्छर की वही प्रजाति है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया जैसे खतरनाक वायरस का प्रसार होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जीका वायरस की पहचान सबसे पहले 1947 में युगांडा के बंदरों में हुआ था और वहीं इंसानों में इस वायरस के बारे में साल 1952 में ही पता चला था। जीका वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। आमतौर पर लक्षण किसी व्यक्ति को संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 2 से 14 दिनों के बीच होते हैं। ऐसे में इसके लक्षण में बुखार, मांसपेशियां या जोड़ों में दर्द, आंखों में लाली, सिर दर्द, थकान, पेट में दर्द हो सकता है। जीका वायरस के संक्रमण से मस्तिष्क या फिर तंत्रिका तंत्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और कई राजनीतिक दल लगातार गठबंधन को लेकर प्रयास कर रही हैं और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा भी के साथ ही गठबंधन का ऐलान किया, तो महान दल के साथ भी सपा का गठबंधन है। लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने ये भी बता दें आपको कि दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव लगातार समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बात कहते रहे हैं और अब प्रगतिशील जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि वो अखिलेश के साथ कई बार गठबंधन का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश का जवाब नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि 2016 में पारिवारिक लड़ाई के बाद शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद 2017 में ही हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हुआ था और पार्टी 50 से कम सीटों पर आ गई थी। और वहीं अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और शिवपाल यादव लगातार गठबंधन के लिए प्रयासरत हैं और लेकिन आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने कहा है कि चुनाव से पहले नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश और शिवपाल के बीच मध्यस्थता करा के गठबंधन करवाएंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव से पहले गठबंधन होगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा, इसलिए गठबंधन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि मैंने अखिलेश यादव से कहा है कि अगर हमारे लोगों को सम्मान पूर्वक टिकट दें तब हम गठबंधन कर लेंगे। गठबंधन के मामले पर पहले हम समाजवादी पार्टी के साथ बात करेंगे, फिर अन्य पार्टियों के साथ बात करेंगे। शिवपाल लगातार अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब देखना है कि क्या नेताजी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को चुनाव से पहले साथ ला पाते हैं या फिर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। वहीं बढ़ते आपको दूसरी खबर की ओर बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी सच्चे हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। वो बुधवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के 130 करोड़ लोगों को एकजुट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटना
दंगे भड़काना और दलितों पर अत्याचार करना हिंदुत्व नहीं है। उनका कहना है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना ही हिंदुत्व है। दरअसल इस बयान के बहाने ने आप के प्रमुख ने बीजेपी को निशाने पर लिया है, जिससे उन्हें अगले साल होने वाले यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के चुनाव में मुकाबला करना है। आम आदमी पार्टी इन राज्यों के चुनाव मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रही है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत मौजूदगी जो है वो दर्ज कराना चाहती है। आपके यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद अजय सिंह पिछले साल से ही आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को अपनाया है, इसको लेकर यूपी सरकार ने उन पर कई मुकदमे भी दर्ज कराए थे। संजय सिंह ने इस साल सितंबर में तिरंगा यात्रा निकालने की शुरुआत की। लखनऊ, आगरा और नोएडा जैसे शहरों में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। अयोध्या में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री बता दें आपको कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। संजय सिंह ने इसे असली बनाम फर्जी राष्ट्रवाद की लड़ाई बताया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25-26 अक्टूबर को अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान वो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने गए और सूर्य की आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या की मुफ्त यात्रा करवाएगी। वहीं जब वो गोवा गए तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बने तो गोवा के बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा करवाएगी।